हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे वो सीटें भी हम बताएंगे कौन सी जो टिकटें थी जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा से चला गया। और केवल एक नेता जो हरियाणा से बाहर के हैं, वो हरियाणा के हैं भी नहीं, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल। बाकी हरियाणा प्रदेश का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। निश्चित रूप से जिस दिन दीपक बाबरिया रोए थे ना, उस दिन वहां हजारों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे बिल्कुल में, और उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं आएगी। ठीक है। काबिले गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बिना पूरे प्रदेश के कितने जिलों में जाकर के उन्होंने दौरा किया, सही, कितने विधानसभा हल्कों में वो गए जी। जब राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, दीपक बाबरिया ने जो कांग्रेस की कमी बताई, उस वजह से पूरे हरियाणा के अंदर खलबली मची हुई है। और खलबली मचना भी लाजमी था, क्योंकि वह बात हम भी लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने गलत टिकटें बांटी हैं और वही हार की वजह है। और दीपक बाबरिया जो कि कांग्रेस के ऑफिशियल पर्सन हैं, अब तो उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने गलत टिकटें बांटी हैं। और वह कौन कौन सी टिकटें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल धराशायी होगी और गर्त में चलेगी। जहां एक तरफ लग रहा था कांग्रेस राज में आने वाली है, सत्ता तो छोड़िए आप, सत्ता के करीब भी नहीं पहुंची। उन सारी सीटों के बारे में भी हम आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि गलती कहां पर हुई साथियों। तो हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो हिम्मत दिखाई है जी दीपक बाबरिया ने सच्चाई कहने की जी, और दरअसल जरूरत है कांग्रेस को इस प्रकार की सच्चाई सुनने की भी क्षमता भी होनी चाहिए उनके अंदर। जब आप आलोचना सुनोगे, आप सही कमी को सुनोगे, उस कमी पे काम करेगा, तो आप आगे तभी बढ़ सकते हो जी। परंतु उसको जिस रूप में लेना चाहिए था उस आलोचना को, उस रूप में न लेकर उल्टा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दीपक बाबरिया को ही दोषी बनाया जा रहा है। देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी आ रही है जी, तब से लगातार बयानबाजियां बड़े चरम पर हैं। और केवल एक नेता जो हरियाणा से बाहर के हैं, वो हरियाणा के हैं भी नहीं, उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल। बाकी हरियाणा प्रदेश का कोई नेता ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। सही कहा। जबकि जब 5 सीटें कांग्रेस जीती थी लोकसभा की, तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी जा रही थी कि हमारी वजह से ये 5 सीटें जीती, टिकट वितरण हमने इतना जबरदस्त किया जिसकी वजह से ये 5 सीटें जीती। जबकि हकीकत ये थी कि वो 5 सीटें कांग्रेस नहीं जीती, बल्कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाने के लिए कांग्रेस को वो सीटें जिताई। बिल्कुल सही। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जी एक ऐसी मूवमेंट प्रदेश में हो गई थी जिसमें लोग, एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इसलिए लाना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से पिंड छूट जाए। जी। जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस जीती है वो तमाम वो एरियाज हैं जहां किसान आंदोलन का बड़ा चरम सीमा पर किसान आंदोलन था। वो चाहे अंबाला की सीट हो, चाहे वो सिरसा की हो, चाहे वो हिसार की हो, चाहे वो रोहतक की हो, चाहे वो सोनीपत की हो, जहां जहां भी किसान आंदोलन का अपना एक जो है वजूद रहा, वहां जीती। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस की जीत ना होकर के केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो जीत थी। ठीक है। उस समय तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी डींकें हांगी कि अब कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीतेगी, 80 जीतेगी, एक आधा तो 90 तक भी बात कर रहा दावे कर रहा था कि हम तो एक तरफा ही जीतेंगे। और बहुत से लोग तो इस तरह की भाषा का यूज भी बहुत जगह हो रहा था कि कांग्रेस चाहे किसी को भी टिकट दे दीजिए, बिल्कुल सही कहा, जीत निश्चित है। जो ही 8 तारीख को परिणाम आए और हार हुई, उसके बाद केवल हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो गुजरात से आते हैं, जिनका हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है, बिल्कुल, और उन्होंने को बहुत लंबा चौड़ा इंटरफेयर भी हरियाणा की राजनीति में नहीं किया। दीपक बाबरिया ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं।
और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को की। ये अलग बात है कि अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष उदय बांजी हो, चाहे प्रदेश में उस समय जो विपक्ष के नेता थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा हो, राजस्थान से जो राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय सिंह यादव हो, और भी बहुत जो नेता हैं, उनमें से किसी एक नेता ने भी ये नहीं कहा कि इस हार के पीछे मैं भी कहीं ना कहीं एक वजह हूं। अच्छा, जबकि जनता खुलेआम रुके मार रही है कि ये तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो इस हार के लिए जिम्मेदार है। एक नेता नहीं, तमाम नेता जिम्मेवार हैं, क्योंकि सही ढंग से किसी ने काम किया ही नहीं। ठीक बात है। अब जब लगातार कमेटियां बनी, जो है जो केंद्रीय आला कमान है कांग्रेस का उसने बनाई, प्रदेश के अध्यक्ष ने बनाई, उनके बाद भी कुछ नहीं निकल करके आया। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कि ये हार हुई किस वजह से, क्योंकि कोई जिम्मेवारी ले नहीं रहा। और कांग्रेस में जो कमेटियां बनाई गई हैं उनमें भी मुझे नहीं लगता कि किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि वो ये कह दे कि इस फला नेता की वजह से हम हारेंगे। जी, सही कहा। इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है और आगे आगे और ज्यादा होगी अगर यूं ही रहा तो। बिल्कुल, क्योंकि आज जो हालात है, पिछले 2 महीने से सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं, राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम जी, उनसे तो कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने अपनी दूरी बनाई जी। सामाजिक कार्यक्रमों में कोई ब्याह शादी कांड मुकांड में कोई नेता आते हैं इक्का दुक्का, वहां भी लोग उनको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जी। लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे, हाय हेलो तक नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है, उन नेताओं को भी ये जच गया है कि वास्तव में आपने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ सही नहीं किया। जनता जिन प्रत्याशियों को चाह रही थी उन लोगों को आपने टिकटें नहीं दी। निश्चित रूप से इन टिकट वितरण में चाहे वो भाई भतीजावाद हो, अपनी जो है दोस्ती निभाई बहुत से लोगों ने, और बहुत सी टिकटें गलत बांटी गई। अब जो दीपक बाबरिया जी ने, जो कांग्रेस की अभी जो मीटिंग हुई और उन्होंने वो पहली मीटिंग अटेंड की, क्योंकि उनका चुनाव जब चल रहा था उसी समय उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया था। और जब टिकट वितरण, वो पहले ऐसे आदमी मुझे नजर आए कांग्रेस में जो वास्तव में जो असली कांग्रेसी जिसको कहते हैं ना, वो हैं। बाकी ये जितने हैं ये तो सिर्फ टाइम पास नेता है, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है कांग्रेस में बैठे हैं। वरना तो इनमें से भी कोई ना कोई बड़प्पन दिखा कर जी, सही कहा, और हार की जिम्मेदारी जरूर लेता जी। अब जो दीपक बाबरिया ने इस मीटिंग के बाद स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमारी 15 के आसपास टिकट वितरण गलत हुआ। हालांकि मेरा निजी रूप से ये मानना है कि 15 से भी ज्यादा टिकटें गलत बटी जी, लेकिन 15 टिकटें जो उन्होंने मानी, कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि हमारे से गलती हुई है। और इससे पहले एक बहुत बड़ी बात उन्होंने, जब एआईसीसी के दफ्तर में टिकट वितरण का जब दौर चल रहा था तो वो एक दिन रो पड़े थे और उन्होंने ये कहा कि मैं जिस ढंग से टिकट वितरण चाहता हूं उस ढंग से मेरी नहीं चल पा रही, प्रदेश के नेता मेरी नहीं चलने दे रहे, और वो रो पड़े थे। और उसका एक कारण भी ये था। तो प्रद्युमन भाई देखिए, जिस वक्त वो रोने का वीडियो था जी, वो बड़ा वायरल हुआ था चुनाव के दौरान, और बड़े मीम भी बने थे उस वीडियो पे जी। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि दीपक बाबरिया जी अब हरियाणा की तरफ मुंह करके सोएंगे भी नहीं जी। जो कि कहीं न कहीं वह वीडियो, वह जो वाकया था वो इस बात को सही साबित करता है कि दीपक बाबरिया जी उस वक्त जो रोए थे टिकट वितरण को लेकर, और उसकी वजह से फिर हार भी हुई, और उन्होंने अब ये बात कही भी कि बिल्कुल टिकटों का गलत वितरण हुआ और जिस वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। अब होना क्या चाहिए, जो कि इन्होंने सही बात कही है और जो कांग्रेस को आगे लेके जा सकती है और कांग्रेस में सुधार कर सकती है जी। अब राहुल गांधी को, जो सीनियर नेता हैं, इनकी सपोर्ट में आना चाहिए और कहना चाहिए कि दीपक बाबरिया जी प्रदेश के प्रभारी थे, इनसे ज्यादा समस्या को कौन जानता है कि असली समस्या कहां थी। अब इन्होंने जो बात कही है इस पे पूरा अमल होगा, पर हो नहीं रहा, उल्टा उन्हीं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। देखो, निश्चित रूप से जिस दिन दीपक बाबरिया रोए थे ना, उस दिन वहां हजारों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे बिल्कुल, और उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं आएगी।
ठीक है। क्योंकि जब प्रदेश का प्रभारी जिसको प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम नेताओं से सुपर माना जाता है कि यही है सर्वे सर्वा, जी और जी, जब वो आदमी रो रहा है, क्योंकि आदमी रोता बहुत ज्यादा दुख जब उसको हो, बिल्कुल और जब सही उसकी कहा। बिल्कुल तमाम जो है हदें पार हो जाएं, तभी आदमी सार्वजनिक रूप से रोता है। और उस दिन के बाद ये निश्चित हो गया था कि जब दीपक बाबरिया की नहीं चल रही, तो अगर कल ने राज आ गया तो ये तो जो जिसकी भी उसमें चल रही थी, तो ये तो फिर बाकी दूसरे नेताओं की भी नहीं चलने देंगे। जब प्रदेश के प्रभारी को कोई नहीं पूछ रहा, तो छोटे मोटे को कौन पूछेगा? जनता में उसका बहुत गलत सिग्नल गया, ना केवल जनता में, बल्कि कांग्रेस के नेताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के टिकटार्थियों में उसका गलत मैसेज गया। आप एक चीज देखिए, और दर्शक भी इस चीज को बता सकते हैं कि आपके इलाके के जितने कांग्रेस के संभावित दावेदार थे, कहीं 20 थे, कहीं 30, कहीं 50, 80 तक थे, उनमें से कितने लोगों ने चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की सही ढंग से मदद की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको ये पता लग गया कि जब दीपक बाबरिया की नहीं चल रही, तो तुम्हारी तो कोई दुकानदारी नहीं है। अब ये जो मामला है, जब उन्होंने ये खुल के कहा कि 15 सीटें के आसपास गलत टिकट वितरण हुआ है। साथियों, हम वो प्रद्युमन भाई को लगभग पता भी है वो कौन कौन सी टिकटें हैं जी, उन पर पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं, और हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे वो सीटें भी हम बताएंगे कौन सी जो टिकटें थी जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा से चला गया। लेकिन पहले बात यह है कि प्रद्युमन भाई जी, कि जो आला कमान है वो सच्चाई का साथ क्यों नहीं दे रहा? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अभी जो बाबरिया साहब ने कहा, उसके बाद और उससे पहले भी प्रदेश के अध्यक्ष उदय भांजी एक बयान दे रहे हैं कि प्रदेश की कार्यकारिणी दीपक बाबरिया प्रभारी ने नहीं बनने दी। जी, कितना बेतुका बयान है। अगर दीपक बाबरिया चाहते तो आपने जो प्रवक्ता बना रखे उनको भी नहीं बनने देते, आपने जो जिलों के प्रभारी बना रखे उनको भी नहीं बनने देते, आपने प्रदेश का महासचिव बना रखे है उसको भी नहीं बनने देते, वो कैसे बनने दिए? ठीक बात है। ये तो कमी कहीं ना कहीं आपकी खुद की। और एक और बड़ी में खास अच्छा, एक बात और प्रद्युमन भाई, आप तो इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी हैं जी। जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर, जिस प्रकार से फील्ड में उतर कर दीपक बाबरिया ने काम किया है, आज तक किसी कांग्रेस प्रभारी ने नहीं किया था। मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। कांग्रेस प्रभारी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस प्रभारी तो इससे पहले के जितने प्रभारी थे ना, मैं एक बड़ी गजब बात दर्शकों को बताऊं। आज दीपक बाबरिया का नाम हरियाणा प्रदेश के जिनका भी राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो हर आदमी उनके नाम से वाकिफ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहीं से पता चलता है कि असल में काम कौन कर रहा था। जबकि इससे पहले जो प्रभारी बने उनका तो कांग्रेस के टिकटार्थियों तक को भी ढंग से नाम याद नहीं है। अगली जो बात है, प्रदेश के अध्यक्ष उदय भांजी के आप टूर प्रोग्राम, क्योंकि उनके टूर प्रोग्राम जारी होते हैं, आप देख लीजिए, दर्शक भी बता सकते हैं वो कितने जिलों में जाकर के उन्होंने अकेले ने मीटिंग ली, कितनी जगह प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया पहुंचे। जब इन दोनों चीजों का आप कैलकुलेशन करेंगे, असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? असली जिम्मेदारी बनती है प्रदेश के अध्यक्ष की। काबिले गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदय भांजी, वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बिना पूरे प्रदेश के कितने जिलों में जाकर के उन्होंने दौरा किया, कितने विधानसभा हलकों में वो गए जी। जबकि दूसरी तरफ जिनकी वो ड्यूटी भी नहीं है, प्रदेश के प्रभारी का ये काम नहीं है कि वो हर जिले में जाके जो है मीटिंगें करे, हर वर्ग के साथ जाकर के बात करे, लेकिन उसके बावजूद दीपक बाबरिया ने गुजरात से आकर के, वो तो गुजरात से आते हैं, बिल्कुल सही कहा, और वो जो है जिला वाइज घूम रहे हैं, जबकि प्रदेश के अध्यक्ष उदय भांजी अपने मौज कर रहे हैं। उनको तो ये बेफिक्र, पूरी तरह से बेफिक्र थे वो कि जो होगा वो होता रहेगा। और जो कि हार की जिम्मेदारी दीपक बाबरिया जी ले रहे हैं, प्रभारी होकर दूसरे स्टेट से हैं जी, और जिम्मेदारी बनती सबसे बड़ी अध्यक्ष की। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी को 8 तारीख को रिजाइन कर देना चाहिए था। और वो सबसे एक और विचित्र बात, वो खुद भी चुनाव हार गए। बिल्कुल, जिनको पूरे हरियाणा प्रदेश को जिताने का जिम्मा था, और वो इस बार नहीं, पिछली बार भी हारे थे। तो अंदाजा लगाइए कितना राजनीतिक कद है उदय भांजी का। अब जो हम मूल जो सवाल है उस पर ये आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या प्रियंका गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, उन तमाम नेताओं को बड़ा डट करके और दीपक बाबरिया
की सपोर्ट करनी चाहिए इस मामले में, जी। और उनको प्रदेश के जो नेता इस्तीफा नहीं दे रहे, जो हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उनको हटा देना चाहिए। ठीक बात कोई है। ऑप्शन, या तो नेता खुद, अगर एक और गंभीर बात मैं बताऊं, अगर कांग्रेस को राज में ही नहीं लाना तो आप चाहे किसी को बनाए रखो, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही और अगर आपको राज में लाना है, जो नेता इतनी आंधी में आपकी सरकार नहीं बना सका, वो आगे कैसे ला देगा? ठीक बात है। जब ये दिख रहा था कि बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाह रहा था और कांग्रेस को लाना चाह रहा था, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था प्रदेश में, बिल्कुल, और उसके बावजूद आप अपनी सीट हार गए। आप अपनी सीट नहीं, बल्कि आपको जहां जिम्मा दिया गया था प्रदेश का, वहां आपने कहीं दौरे नहीं किए। कितने विधानसभा क्षेत्रों में उदय भान जी ने वोट मांगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश के अध्यक्ष का यह दायित्व है कि आप 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जितना ज्यादा से ज्यादा जा सको आप उतने वोट मांगो। लेकिन उदय भान जी ने कितनी जगह जनसभाएं की? जी, कहीं भी नहीं। बहुत कोई गिनती की, इक्का दुक्का की हो, एक अलग बात है। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए आप जी। देखिए, जो उदय भान जी की जिम्मेदारी बनती थी पूरा प्रदेश जितवाने की जी, और अब वो क्या कर रहे हैं, ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, वो सारा का सारा दोष दीपक बाबरिया जी के मंडने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये कहां तक जायज है? मैं तो इसको बिल्कुल भी जायज नहीं मान रहा, और ना केवल मैं बल्कि जो लोग भी थोड़ी बहुत भी राजनीति को समझ रहे हैं वो सभी इस चीज को जरूर मान रहे होंगे कि प्रभारी से पहले प्रदेश के अध्यक्ष को जो है जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अगली जो बड़ी बात है वो ये है कि उदय भान जी कितना ही प्रयास कर लें, जो हमारे जिन जिन भी नेताओं से बातचीत होती है जी, वो कितना ही प्रयास कर लें, जब भी कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी तो उनका नाम पक्का कटेगा जी। उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अब कितने दिन और प्रदेश अध्यक्ष का ठप्पू अपने नाम रखना चाहते हैं वो एक अलग बात है। तो बच्चे कुछ इमेज भी खराब कर रहे हैं क्या? देखो, निश्चित रूप से खराब कर रहे हैं, बल्कि बड़प्पन ये होता है। एक बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, उदय भान जी के लिए भी बड़े काम की बात है। जिस तरह से दीपक बाबरिया जी ने जिम्मेदारी ली, उन्होंने अपना इस्तीफा की पेशकश की, कांग्रेस आला कमान ने मंजूर नहीं किया ना इस्तीफा जी। अगर यही उदय भान जी 8 तारीख को इस्तीफे की पेशकश कर देते तो क्या पता कांग्रेस पार्टी इनका भी इस्तीफा नहीं मांगती। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत बार जो लोग इस्तीफा दे देते हैं किसी भी पार्टी में, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो उनको ये कहता है कि कोई बात नहीं, आप काम करते रहो। बहुत बार हमने ये देखा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रेयर केस हो एक अलग बात है, लेकिन जब इस तरह के लोग इस्तीफा देते ही नहीं ना, तो फिर पार्टी इनको हटाती है। बहुत बार हटाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो निश्चित रूप से, जैसे पीछे पंजाब का एक एपिसोड बताऊं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सीएम से हटाने की बातचीत चल रही थी लगातार, और ये उनके ऊपर पूरा प्रेशर था कि आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एकाएक कांग्रेस के आला कमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया, फिर भी तो देना पड़ा जी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं आप, नैतिकता ये कहती है कि आप समय रहते जो काम आपको करना है वो कर दीजिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। अब जहां तक बात है, जो सीटें कहां गड़बड़ हुई, जो आपने पीछे प्रश्न पूछा, सीटें दर्शकों के दिमाग में अभी जी, ऐसी कौन सी सीटें थी जो गलत बंटी और जिनकी वजह से कांग्रेस की नैया डूब गई? जी देखो, जो 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, एक सीट उन्होंने भिवानी की जो है कम्युनिस्ट पार्टी को दे रखी थी, जबकि भिवानी शहर की जो सीट थी वहां कम्युनिस्ट पार्टी का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। बिल्कुल, वो सीट भी कांग्रेस अगर अपने पास रखती और कम्युनिस्ट पार्टी को कोई और सीट देती तो और ज्यादा बेहतर रहता। अब जैसे जो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर हम जो है सिलसिलेवार अगर बात करें, बारडा की सीट है, बारडा में सोमवीर सिंह शोराण को टिकट देने का क्या तुक है, जिनका बारडा से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो लोहारू में भी लगातार 3 बार हार चुके थे, उसके बावजूद उनको दे दी। और लोकसभा में बारडा से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बड़े भारी अंतर से जीता। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ वो बुरी हार हुई है। इसके अलावा जुलाना में भले ही विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, लेकिन जुलाना में विनेश फोगाट ने ऐसा क्या कांग्रेस के लिए किया था कि उनको टिकट देने की जरूरत थी जी। वहां 80 आदमी और टिकट मांग रहे थे। सही कहा। अब वो लोग कहां जाएंगे?
कितनी गंभीर बात है। इसी से तो कार्यकर्ता का और नेता का एक जो उसका मोरल है वो डाउन होता है। और इसके अलावा जी प्रद्युमन भाई, ठीक है, आपने जुलाना विनेश को दे दी जी और विनेश वहां से चुनाव जीत गई जी, परंतु जो बाकी जींद की सीटें हैं जी वो तो सारी कांग्रेस हार गई और लोगों का ये कहना है कि इसमें कहीं न कहीं विनेश वाली सीट का भी बड़ा रोल है। देखो निश्चित रूप से होता है। मैं जो आपको बताया कि कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो जाता है। बे 5 साल एक जो है 50 आदमी आपके पीछे घूम रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं और उसके बावजूद आप एकदम से पैराशूटर किसी कैंडिडेट को उतार दो, कोई तुक थोड़ी है। अगर यही सीट विनेश फोगाट को सीट देनी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी किलोई गढ़ी सांपला किलोई से लड़ाते। सही बात है, तब पता चलता, मैसेज आता कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की एक बेटी है जो जिसने ओलंपिक में जो मेडल से चूक गई और उसके लिए अपनी सीट खाली कर दी। कितना बड़ा मैसेज आता, पूरी दुनिया में मैसेज आता है, पूरी दुनिया में। और आज तक नहीं, ये वर्षों तक याद रखा, चौधरी देवीलाल ने अपना प्रधानमंत्री का जो ताज था वो वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। वो बात आज भी लोग याद रखते हैं। बिल्कुल सही बात। श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जाना था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी कुर्सी दे दी। वो आज भी कांग्रेसी बड़े जो है फख्र के और गर्व के साथ उस चीज को बताते हैं। तिगांव की सीट है, ललित नागर, जिसके बारे में हर आदमी ये कह रहा था कि ये चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी टिकट आपने काट दी। बल्लभगढ़ से जिन पराग शर्मा को आपने टिकट दी, उनकी बुरी हार हुई, कहीं वो उसमें नहीं थी। पटौदी से आपने परल चौधरी को टिकट दी, कहीं लाइन तक में नहीं थी। अंबाला कैंट से आपने परविंदर सिंह परी को टिकट दी, कहीं वो लाइन में ही नहीं थी। उसके बावजूद जो वहां निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी थी, उन्होंने अनिल विज को नाको चने चबवा दी। सही कहा। और ये तो कुछ एक सीटें हैं। अब जैसे नारनौंद की सीट है, भले ही वहां एमएलए कांग्रेस का जीत गया, लेकिन टिकट वितरण वहां भी सही नहीं हुआ। इसी एक नारनौंद की सीट की वजह से कुमारी शैलजा पूरे प्रचार से दूर रही। बिल्कुल। अगर इस एक सीट को जस्सी पेटवाड़ को टिकट ही आपने देनी थी जी, तो जैसा मैंने कहा कि विनेश फोगाट को गढ़ी सांपला किलोई से, जस्सी पेटवाड़ को भी आप गढ़ी सांपला किलोई से लड़वा देते जी जी, या आप और कहीं, आपके तो बहुत से हल्के हैं जी। तो उसके अलावा अगर बरवाड़ा विधानसभा की बात करें, रामनिवास घोडेला के तमाम कांग्रेसी विरोध कर रहे थे जी, और उसके बावजूद आपने उनको टिकट दे दी। और जो पहले बुरी तरह से आ रहे और जब उनकी टिकट कटी वो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। और एक और देखिए प्रद्युमन भाई जी, इनका तो कांग्रेस से तो कर ही रहे थे जी, उनके अलावा वह किसान आंदोलन के नेता भी कर रहे थे जिन्होंने लोकसभा में कहीं न कहीं कांग्रेस को जितवाने का काम किया। नहीं, बहुत बड़े स्तर पर उनका विरोध था। हाँ। और उसके बावजूद उनको टिकट देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जिन लोगों ने टिकट वितरण किया, यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दर्शाना चाह रहे थे। और मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, और होने वाला एपिसोड भी उसी दिन हुआ जब बरवाड़ा के लोग गए थे। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दर्शाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि हम ही सब कुछ हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको जनता को जिताना पड़ेगा, उसको कांग्रेसियों को जिताना पड़ेगा। और जिसका हसर ये हुआ कि आप जहां एक तरफ 70-75 की बात कर रहे थे, आप 37 पर आकर के टिक गए जी। और इन सब के अलावा बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, अभी मैं एक उदाहरण और दूं, भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को उतार दिया। उनको यही नहीं पता भवानी खेड़ा में गांव कितने हैं। सही कहा। भवानी खेड़ा के लोगों को ये नहीं पता कौन प्रदीप नरवाल है जी। जिन लोगों ने वहां 10 साल 20 साल से कांग्रेस को जो सींच रहे थे, क्या आपको कोई आदमी वहां नहीं मिला? जी। इन सब के इतर बहुत सी ऐसी सीटें हैं पूरे प्रदेश की। ये तो हमने 10-12 वो चुनिंदा सीटें गिनाई हैं जी। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी सीटें, अटेली की हम बात करें, अटेली में राव नरेंद्र सिंह एक मजबूत चेहरा था जी। परिसीमन से पहले जो उनका हल्का था नारनौल, उसके बहुत से गांव अटेली में थे। और अगर अटेली से उनको टिकट मिलती तो इंद्रजीत की बेटी 100% चुनाव हारती। सही कहा। लेकिन वहां नारनौल भी हार गए और अटेली भी चुनाव हार गए। नरवाना की आप बात कर लीजिए, अगर जिला वाइज हम आए, नरवाना में बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट पार्टी ने उतारा। उचाना में जो कैंडिडेट उतारा, वहां आपके ही जिन लोगों को आपने थापी मार रखी थी जी, वो लोग आपके कहने से बैठे नहीं या आपने उनको बिठा नहीं। कहीं ना कहीं तो कोई रोल है जी। सही। जींद में महावीर गुप्ता के बारे में लगातार ये प्रचार था कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मांगेराम गुप्ता एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता था। लेकिन महावीर गुप्ता तो कहीं लोगों के बीच में जाते ही नहीं, वो चुनाव हारे।
सफेदों से आप ले लीजिए, सफेदों में जब ये पता है कि एक देशवाल साहब पहले निर्दलीय खड़े हैं, पिछली बार भी क्यों सुभाष गांगुली जीते, उसका कारण क्या था कि जसबीर देशवाल ने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, वो मजबूत देशवाल अकेले रह गए, इसलिए वो चुनाव जीत गए। जैसे ही दो देशवाल आए, चुनाव हार गए। तो कहीं ना जातीय फैक्टर आपने बैठाई, ना आपने भौगोलिक फैक्टर बैठाई, ना आपने अपने कैडर के नेताओं को वो टिकट दी, क्योंकि ये जो बहुत सी सीटें, अब इनके अलावा आप आ जाइए, रानिया की सीट है, रानिया में कांग्रेस पार्टी लगातार कंबोज बिरादरी से प्रत्याशी उतार रही है। पिछली बार विनीत कंबोज थे, वो चुनाव हार गए। इस बार सरव मित्र कंबोज को टिकट दे दी। अब सरव मित्र का भले ही वो विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र में मेहनत तो नहीं की उससे पहले। बिल्कुल सही कहा। जिन लोगों ने वहां दिन रात मेहनत, पैराशूट कैंडिडेट कहेंगे, बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, लेकिन है तो पैराशूटर। अब वो 5 साल कितनी मेहनत करते हैं उसके बाद जो है पता चलेगा। सही कहा। इनके अलावा अगर आपको मोटा मोटी मैं बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाबरिया साहब तो 15 की कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने 35 सीटें कम से कम गलत बांटी हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा। उन 35 में से 5-7 जीत भी गए, 5-7 जीत भी गए। क्यों जीत गए? क्योंकि बीजेपी की बहुत भयंकर खिलाफत थी जी। और वो 5-7 अगर और सही कैंडिडेट होते तो वो 5-7 भी 50-50 हजार से जीतते, जो अभी 10-10, 12-12 हजार से जीते। बहुत बड़ा मार्जिन। आप ये देखिए, बड़ौदा की सीट है, इंदुराज भालू भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन वहां जनता की एक आवाज थी कि डॉक्टर कपूर नारवाल को टिकट दिया जाए। अब और गंभीर मैं बात बताऊं, बहादुरगढ़ की सीट है, राजेंद्र सिंह जून के बारे में सबको ये पता था कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, और पिछली बार राजेश जून ने भी इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी की थी। एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, वहां भी यही सेम मामला जो सफेदों में हुआ, राजेंद्र जून और राजेश जून और जो दिनेश कौशिक है, तीनों का एक ही गांव है, एक ही गांव है तीनों कैंडिडेट। अच्छा। 2014 में 3 कैंडिडेट एक गांव के थे, वहां लोहा माजरा गांव। तीनों कैंडिडेटों में राजेंद्र जून कांग्रेस के, नरेश कौशिक बीजेपी के, और राजेश जून ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। राजेश जून को अच्छे खासे वोट मिले, राजेंद्र जून भी चुनाव हार गए, राजेश जून भी चुनाव हार गए, और पंडित जी चुनाव जीत गए। 2019 में फिर से तीनों मैदान में आ गए। राजेश जून को मना लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ये कह के बना लिया कि अगला चुनाव आपको लड़ाएंगे। पूरा बहादुरगढ़ इस चीज का गवाह है, पूरा बहादुरगढ़ बोल रहा है। तो राजेश जून ने चुनाव नहीं लड़ा, राजेंद्र सिंह जून जीत गए, पंडित जी हार गए चुनाव। इस बार फिर वही सीन हो गया 2014 वाला, राजेश जून भी खड़े हो गए, राजेंद्र जून जो है कांग्रेस की टिकट पर फिर आ गए, और इस बार नरेश कौशिक की जगह उनके भाई दिनेश कौशिक आ गए। इस बार राजेश जून ने ऐसा इतिहास बना दिया कि वो ज्यादातर वार्डों, 31 तो वार्ड है बहादुरगढ़ में, और 31 गांव है बहादुरगढ़ हल्के में, वो ज्यादातर गांव और ज्यादातर वार्डों में जीत गए और बुरी तरह से हार गए। और जिनके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया राजेंद्र जून को जिताने के लिए, वो टिकट भी गलत थी। जगबीर मलिक जिनसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको टिकट देना क्या तू गोहाना से। जयबीर वाल्मीकि के बारे में पूरा विधानसभा क्षेत्र किलकी मार रहा है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, आपने फिर उनको टिकट दे दी। कुलदीप शर्मा के बारे में पूरा हल्का बोल रहा है, फिर आपने उनको टिकट दे दी। राय में आपने टिकट गलत बांट दी। उसके बाद जो है पूरे प्रदेश के अलग अलग, पानीपत ग्रामीण ले लीजिए आप, सचिन कुंडू को टिकट देना कहीं कोई तुक वाली बात नहीं है, ठीक बात है, ठीक है। धर्म सिंह छोकर के ऊपर तरह तरह के जो है शिकंजे कस रही है लगातार एजेंसीज, उनको आप टिकट दे रहे हैं। सुरेंद्र पंवार सोनीपत में जो जेल में जाके आए, उनको आपने फिर टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये तो प्रद्युमन भाई आप वाली बात है, तो 35 से भी ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल 35 से ज्यादा बैठेंगी, 15 तो कम कह रहे हैं दीपक बाबरिया जी। बिल्कुल दीपक बाबरिया जी भी 15 में कहीं ना कहीं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम 35 कह दें तो कहीं कोई बहुत ज्यादा झटका नहीं लग जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये तो उंगलियों पे, हमने तो उंगलियों पे गिनती जहां गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल सही कहा। और इसराना की सीट है, पूरा विधानसभा क्षेत्र ये किलकी मार रहा था कि बलबीर वाल्मीकि जी चुनाव नहीं जीतेंगे, और उसके बावजूद उनको टिकट दे दी पार्टी। शमशेर गोगी के बारे में पूरा असंध किलकी मार रहा था। वीरेंद्र राठौड़ लगातार चुनाव हारते जा रहे थे करोंडा से, उनको आपने फिर टिकट दे दी। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि 2 बार जो हार गया उसको हम टिकट नहीं देंगे, सही कहा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये चीजें पारित हुई थी,
और इन चीजों पर बाबरिया साहब भी बार बार बोल रहे थे कि जो 2 बार हार गया उसको टिकट नहीं मिली। कितने 2 बार हारे हुए लोगों को आपने टिकट दे रखी? सही बात नरेश है। सेलवाल भले ही इस बार जीत गए, लेकिन हारे तो वो भी 2 बार हैं। सही बात है। उनकी टिकट पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो उनको भी मैं जीता हुआ नहीं मानता। वो भी अनूप धानक की खिलाफत थी इसलिए जीत गए जी। अनूप धानक की बजाय अगर बीजेपी किसी ढंग के चेहरे को टिकट दे देती, चुनाव जीत जाते। सही कहा आपने। झुलाना में भी वही हुआ। जिन विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं, अगर वहां कैप्टन योगेश बैरागी की बजाय हल्के के किसी मजबूत जाट चेहरे को टिकट दे देती बीजेपी, तो हार जाती। बीजेपी ने भी ठीक है 5-10 सीटों पर टिकट गलत वितरण किया है, लेकिन कांग्रेस ने तो उससे भी ज्यादा कर दिया और बीजेपी जीत गई। इसलिए उस पर चर्चाएं लोग नहीं कर रहे। गलत तो बीजेपी ने भी कई जगह किया है, जी। लेकिन वो चूंकि सत्ता में है जी, तो इसलिए अब जीत गए तो सबके वोट आए, गलती भी छुप जाती है। बिल्कुल, अगर वो हार जाते तो उन गलतियों पर भी मंथन होता। तो प्रद्युमन भाई अंतिम बात पे आते हैं जी कि जो दीपक बाबरिया जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जी, कहीं न कहीं वो एक असली बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की जी, और यही असली बीमारी है जो निकलती नहीं कांग्रेस से और जिस वजह से हरियाणा में बार बार कांग्रेस हार रही है जी, परंतु वो मान नहीं रहे हैं। जी। तो इनको अब क्या करना चाहिए? बड़ा दल दिखाकर है, इनको ये बात माननी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, परंतु ये वो नहीं करके टाल मटोल और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली कहावतें कर रहे हैं। जी, तो इसमें अंतिम बात क्या होनी चाहिए? देखो, अंतिम बात मेरा तो ऐसा मानना है कि या तो राहुल गांधी जी ज्यादा हरियाणा को लेकर के सीरियस हैं ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हरियाणा में 2 महीने रिजल्ट आए हुए होंगे, आप अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे, विधायक दल का नेता, आप प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं ले पा रहे और उस हरियाणा से नहीं ले पा रहे जिसके CWC जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर समिति है उसमें 2 सदस्य हैं, उसके बावजूद आप कोई फैसला नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं अब चूंकि संसद चल रही है, संसद के तुरंत बाद अभी दिल्ली का चुनाव आ जाएगा। सही बात है। तो अभी अगले कुछ दिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा और जितना ये डिले करेंगे उतना कांग्रेस पार्टी खत्म होती जाएगी। जैसे और राज्यों में हुआ है वैसे ही हरियाणा में होगा जब तक बोल्ड फैसले नहीं लेंगे। बोल्ड फैसले का मीन्स ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी रेखा शर्मा को राज्यसभा में भेज दिया। 10 आदमियों की और उम्मीदें थी, 10-12 आदमियों की हम बनेंगे, किसी ने सांस काटा? जी नहीं, कोई चुस्का जी। इसको कहते हैं अनुशासन। ये चीज है। मनोहर लाल खट्टर जी की एक पहले दिन तारीफ करते हैं मोदी जी, अगले दिन उनकी कुर्सी छीन लेते हैं। नायब सिंह सैनी को बना दिया। जो बड़े बड़े धुरंधर थे, तुर्रम खान थे, कोई बोल रहा हो तो बताओ क्यों? क्योंकि वो फैसले ले लेते हैं। गलत होगा ठीक होगा वो तो आगे भविष्य बताएगा जी। अब कांग्रेस कोई फैसला ही नहीं ले पा रही तो गलत और सही का तो कहीं कोई मायना बचता ही नहीं जी। जब तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कोई मजबूत फैसला नहीं लेंगे, आपको जिसको बनाना उसको बनाइए। देखो एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, चुनाव आप हुड्डा साहब को, उदय भान जी को, शैलजा जी को, सबको पावर आपने देख ली ना, आप शैलजा जी के नेतृत्व में जीते, ठीक है, 2019 में लड़े आपने ना, आप हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में लड़े। आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करके देख, सही बात है, बीजेपी हो सकता है बीजेपी की तरह कोई नया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं दिखा पा। जब तक ये हिम्मत नहीं होगी तब तक कितना कुछ करे जाओ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कांग्रेस पार्टी सरवाइव कर पाएगी। तो साथियों देखिए, हमने जो चर्चा की उस चर्चा में हमने जो कांग्रेस की कमजोरी के बिंदु हैं और जो बात दीपक बाबरिया जी कह रहे हैं वो बात लगातार हम भी कह रहे हैं, हमने भी कई वीडियो में कही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है और उस गलती की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही है और अगर यही गलती लगातार कांग्रेस करती रही भविष्य में भी दांव लगने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो दीपक बाबरिया जी ने बात कही आप उससे कितने सहमत हैं हमें वह भी बताइएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे, हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।